व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ITI थ्योरी, फर्स्ट सेमेस्टर का अध्याय नंबर 1। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। विद्युतकार, जो विद्युत का कार्य करता है उसको विद्युतकार कहा जाता है। उसी के व्यवसाय यानी इलेक्ट्रिशियन या बिजली का जो क्षेत्र होता है उसकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, इसी कार्य क्षेत्र पे आज अपने बात करेंगे। किसी भी ट्रेड की सफलता, ट्रेड यानी व्यवसाय, अपने जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन यानी विद्युत कार के ट्रेड की बात कर रहे हैं कि सफलता और उत्तरोत्तर प्रगति सुरक्षित कार्य क्षेत्र यानी सुरक्षित कार्य क्षेत्र तथा उसमें कार्यरत कारीगर के उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसके कार्य क्षेत्र में उसके उत्तम स्वास्थ्य बहुत निर्भर करता है। प्रत्येक ट्रेड में कारीगर की सुरक्षा और उसके उत्तम स्वास्थ्य को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। कहीं भी अपने काम करने जाते हैं, जो व्यक्ति स्वस्थ होता है, जिसको अच्छा ज्ञान होता है, उसी को जल्दी कार्य मिलता है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित कार्यों के लिए सर्वप्रथम विद्युत कार यानी विद्युत का कार्य करने वाला इलेक्ट्रिशियन को अपने कर्तव्यों के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है। कर्तव्य उसके क्या होते हैं, वही सुरक्षा सावधानी से संबंधित होता है। जैसे असावधानी नहीं करना, सावधानी से कार्य करना, फिटिंग आदि कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मरम्मत का कार्य करते हैं, उसमें जो टूल्स का उपयोग करते हैं वो सही होने चाहिए। यही एक विद्युत कार का कर्तव्य होते हैं, जो आगे अपने टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। इसके उपरांत ही एक विद्युत कार अपने कार्यों को सही दिशा प्रदान कर सकता है। यानी एक विद्युत कार हो गया इलेक्ट्रिशियन को सबसे पहले जो ज्ञान होना चाहिए वो होना चाहिए इस इलेक्ट्रिशियन के कार्य क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिशियन के जो कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ कर्तव्य होते हैं, उनके विषय में उसको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, तभी वो सही दिशा में कार्य कर पाएगा। जो मेन बात है इसके अंदर, जो परिचय के अंदर, यानी सफलता, कार्य में सफलता कब मिलती है, जब व्यक्ति स्वस्थ होता है। यानी कारीगर का स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य पे निर्भर करती है। सुरक्षित कार्य क्षेत्र यानी कार्य करने का जो क्षेत्र होता है वो सुरक्षित होना चाहिए, असुरक्षित नहीं होना चाहिए। उसके बाद में कारीगर के उत्तम स्वास्थ्य को सर्वोच्च वीरता दी जाती है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है, जो काम करने में बिल्कुल भी आलस्य नहीं करता है, उसे ही काम दिया जाता है। काम वही करेगा जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा वो कार्य नहीं कर सकता। उसके बाद जो संबंधित कार्यों के लिए सर्वप्रथम विद्युत कार यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिशियन, यानी विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत कार को बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन यानी बिजली का कार्य करने वाला। विद्युत कार तभी ही कहलाएगा जब उसको इलेक्ट्रिशियन यानी इलेक्ट्रिसिटी के कर्तव्य के विषय में पूर्णतः जानकारी होगी। अगर उसको कर्तव्यों की पूरी जानकारी होगी तभी वो विद्युत कार अपने कार्यों को कर पाएगा। ये मेन चीज़ें इसके अंदर जो याद रखनी है। यानी इलेक्ट्रिशियन अगर ट्रेड में कोई भी कार्य करते हैं अपने, तो एक तो सुरक्षित कार्य क्षेत्र होना चाहिए, उसके बाद उत्तम स्वास्थ्य, उसके बाद विद्युत कार को कर्तव्यों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। यानी ये मेन चीज़ें हैं जो एक विद्युत कार को पास होनी चाहिए। आगे एक टॉपिक है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। यानी विद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और वैसे
इसको बिजली भी बोलते हैं। पढ़ते हैं आगे अपने। विद्युत यानी जो ये विद्युत यानी जो बिजली है ऊर्जा का वह रूप है। यानी ये एक तो ऊर्जा का रूप है और इसके अंदर जो गुण है इसका, जिसे न तो देखा जा सकता है, जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, ये इसका एक गुण है। परंतु इनके अनुप्रयोगों जैसे वैद्युतिक बल्ब, हीटर, मोटर इत्यादि में इनका अनुभव किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि इसमें लिखा हुआ है कि न ही छुआ जा सकता है, यानी न तो देखा जा सकता है, न ही छुआ जा सकता है। बल्ब जलता है तो उसके अंदर जो रोशनी आती है यानी स्पार्किंग होती है, तो वो क्या चीज़ होती है? छुआ नहीं जा सकता। जो व्यक्ति चिपक जाता है तो वो क्या बिजली को छूता नहीं है? यानी ये अपोजिट बात हो रही है यहाँ पे एक तरीके से, बट ये अपोजिट नहीं है, ये सही है। क्योंकि अपने जो देखते हैं वो उसका रूपांतरित या उसका दूसरा रूप होता है। जैसे मान लो आग होती है, आग का अपने जैसे मान लो तवे पे अग्नि लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, गर्म होता है तवा, तो उसको छूते हैं तो वो उसका एक दूसरा रूप होता है। वैसे ही न इसे छुआ जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। छुआ अपने जो छूते हैं वो वायर को छूते हैं, विद्युत को कभी भी नहीं छू सकते, अपने ना पकड़ सकते हैं। बट इनके अनुप्रयोग जैसे वैद्युतिक बल्ब, यानी जो वैद्युतिक बल्ब होता है इसके अंदर अपने इसको अगर विद्युत सप्लाई डालेंगे, बल्ब के अंदर विद्युत सप्लाई डालेंगे तो अपने को एक उसका अनुप्रयोग यानी प्रयोग मिलेगा, यानी विद्युत से संबंधित प्रयोग कर रहे हैं अपने, उसका दूसरा रूप देख रहे हैं। परंतु इसको ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। हीटर यानी उष्मा, हीटर को अपने गर्म करते हैं, जो उष्मा मिलती है वो विद्युत का ही रूप है। मोटर चलती है तो वो ही विद्युत की वजह से चलती है। ठीक है, आदि अनुभव किए जा सकते हैं, यानी इनके अनुभव किया जा सकता है कि ये विद्युत है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है हवा। हवा को अपने क्या कर सकते हैं, महसूस ही करते हैं, देखा तो किसी ने नहीं है। अब देखो विद्युत, विद्युत के बारे में आगे इसकी परिभाषा है, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनों या आवेश, आवेश कौन से होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉनों या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्युत किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह यानी गति करना ही विद्युत कहलाता है। अब देखो ये क्या होता है, आवेश, आवेश प्लस और माइनस, इनको इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मान माइनस में होता है, प्रोटॉन का धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक मान होता है। यही आवेश होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन या आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी प्लस का इधर माइनस का इधर, इस तरीके से एक चक्कर बनता है विद्युत का। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह, यानी इनका एक माइनस प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह, इस तरीके से चक्कर चलता रहता है। इस प्रवाह को ही विद्युत कहा जाता है। विद्युत के कुछ प्रभाव, विद्युत के कुछ प्रभाव है। विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बिजली चमकना आदि प्रयोग भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों में किए जाते हैं। यानी इनको पूर्णतः विद्युत धारा होती है उसको बिजली नहीं कहा जाता, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बिजली नहीं कहा जाता। बिजली चमकना ये भी बिजली नहीं है, बट ये है क्या, यानी इलेक्ट्रॉनों या आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होता है, तभी अपने को ये विद्युत धारा मान सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण मान सकते हैं, बिजली का चमकना मान सकते हैं अपने। दोबारा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। आपको कभी भी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की परिभाषा पूछे तो बिजली का अर्थ होता है यानी आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वो क्या कहलाता है, उसका प्रवाह
प्रवाह कहलाता है। ठीक है, विद्युत के कुछ प्रभाव होते हैं, विद्युत धारा होती है वैसे तो एसी और डीसी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बिजली का चमकना, आसमान में जो बिजली चमकती है वही विद्युत ही है एक तरीके की। ठीक है, पर ये होता क्यों है? ये होता है आवेशों की वजह से। एक का मान प्लस होगा, एक का मान माइनस होता है। विद्युतकार, विद्युतकार यानी इलेक्ट्रिशियन, विद्युत चालित उपकरण जो विद्युत से चलते हैं। विद्युत से कौन कौन से उपकरण चलते हैं? जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर आदि। ठीक है, विद्युत चालित उपकरणों जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर आदि का निर्माण यानी उनको बनाना, अनुरक्षण देखभाल करना, मरम्मत करना, उनके रिपेयरिंग करने का कार्य करने वाला कारीगर यानी निर्माण करने वाला, अनुरक्षण करने वाला, मरम्मत का कार्य करने वाला क्या कहलाता है? विद्युतकार कहलाता है, इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन होता है। ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, विद्युतकार ट्रेड कहलाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विद्युतकार ट्रेड किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यानी 2 साल की आईटीआई में आपको विद्युत से संबंधित निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है आपको। व्यावसायिक शिक्षण यानी इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी इलेक्ट्रिशियन एक शाखा है। आईटीआई में बहुत सारी शाखाएं होती हैं। विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, विद्युतकार ट्रेड कहलाता है। अपने आज 3 टॉपिक किए हैं, उसके बाद चौथा टॉपिक आता है जो ये मैंने बताया था कि विद्युतकार को अपने कर्तव्यों के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो वो कर्तव्य कौन से? विद्युतकार राष्ट्रीय वर्गीकरण DGET 1986 नियम के अनुसार एक योग्य विद्युतकार के कर्तव्य निम्नलिखित है। 1 नंबर, यानी ये एक बिजली का मिस्त्री होता है, उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? विद्युत संबंधी कार्य करने से पूर्व, यानी विद्युत संबंधित कोई भी आप मोटर को खोलते हो, लाइट फिटिंग करते हो, कोई भी काम करते हो, करने से पूर्व विद्युतकार यानी बिजली के मिस्त्री को सुरक्षा सावधानियों की उचित जानकारी होनी चाहिए। यानी कोई भी मोटर या किसी भी बॉडी को जो विद्युत सप्लाई दी गई है, उस बॉडी को टच करने से पहले फेज टेस्टर से चेक कर लेना चाहिए, कहीं पे अर्थिंग तो नहीं हो रही है बॉडी, उचित जानकारी होनी चाहिए। यानी इसी तरीके से बहुत सारी सावधानियां होती है जो एक विद्युतकार को पता होनी चाहिए। कारखानों, कार्यशालाओं, बिजली घरों, बिजली विभाग, व्यावसायिक संयंत्रों, प्लांट्स तथा रिहायशी मकानों में प्रयोग होने वाले विद्युत यंत्रों तथा उनके संयोजन यानी जोड़ना, कनेक्शन एवं फिटिंग की स्थापना, मरम्मत, अनुरक्षण आदि की जानकारी होना। यानी कारखानों के अंदर, कार्यशालाओं, बिजली घरों में, व्यावसायिक संयंत्रों, प्लांट्स, रिहायशी मकानों में प्रयोग होने वाले विद्युत यंत्र, यानी बहुत सारे यंत्र होते हैं, एसी मोटर, डीसी मोटर, सिंगल फेज की, 3 फेज की, उनके कनेक्शन और फिटिंग, उनका मरम्मत और अनुरक्षण एक विद्युतकार को आना चाहिए, तभी वह विद्युतकार कहलाया जाता है। और यही चीज़ आपको यानी कारखानों, कार्यशालाओं, बिजली घरों, व्यावसायिक संयंत्रों और ऐसी मकानों के अंदर जो काम करते हो आप, विद्युत यंत्रों का जो कनेक्शन करते हो, फिटिंग की स्थापना करते हो, मरम्मत, अनुरक्षण आदि जो कार्य करते हो, वही आपको आईटीआई ट्रेड की प्रैक्टिकल में समझाया जाता है। यानी 2 साल के अंदर आपको कारखानों में जो विद्युत यंत्र लगे होते हैं, बिजली विभाग, व्यावसायिक संयंत्रों, प्लांट, रिहायशी मकानों में प्रयोग होने वाले विद्युत यंत्रों के उनके कनेक्शन, उनकी फिटिंग, उनके
मरम्मत अनुरक्षण आदि की जानकारी दी जाती है। एक बार दोबारा अपने रिपीट कर लेते हैं इसी लेसन को। अपने जो लेसन अध्याय 1 कर रहे थे, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, यानी किस किस वास्ते, विद्युत कार्य की, यानी विद्युत कार्य यानी विद्युत का कार्य करने वाला। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर विद्युत कार्य का बहुत महत्व होता है। जो पहला टॉपिक था वो था कि जो इलेक्ट्रिशियन या विद्युतकार होता है वो स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ होगा तभी वो एक अच्छा कार्य कर पाएगा। और उसके साथ में उसके कर्तव्यों को, यानी विद्युतकार के जो कर्तव्य या नियम होते हैं उनकी जानकारी होना चाहिए। उसके बाद विद्युत, यानी विद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत ऊर्जा का रूप होता है जिसे न तो देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। उसके बाद विद्युत की परिभाषा, इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। और विद्युत के कुछ प्रभाव आपसे पूछे तो विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बिजली का चमकना। उसके बाद आता है विद्युत कार्य, यानी बिजली का मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, विद्युत चालित उपकरणों, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेट कन्वर्टर आदि का निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत का कार्य करने वाला कारीगर विद्युतकार कहलाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का प्रशिक्षण यानी आपको ज्ञान दिया जाता है, वह विद्युतकार ट्रेड कहलाती है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो आप 2 साल का कोर्स करते हो। उसके बाद एक बिजली के मिस्त्री को उसके क्या क्या कर्तव्य हैं। विद्युत का राष्ट्रीय वर्गीकरण DGT 1986 नियम के अनुसार एक योग्य विद्युतकार के कर्तव्य निम्न होते हैं। इसको सुरक्षा सावधानी, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर बिजली के मिस्त्री को या विद्युतकार को सुरक्षा सावधानियों का पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपकी कारखानों में, कार्यशालाओं में, बिजली घरों, व्यावसायिक संयंत्रों, रिहायशी मकानों में या विद्युत यंत्र होते हैं उनको हाथ लगा सकते हो, उनका कनेक्शन कर सकते हो, फिटिंग की स्थापना कर सकते हो, मरम्मत, अनुरक्षण आदि काम कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, सुरक्षा सावधानी। आपसे कोई भी अगर प्रैक्टिकल के अंदर पूछे भी, आप ITI कर रहे हो, इसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है आपके लिए, यानी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है सुरक्षा सावधानी। यानी आपकी भी सुरक्षा और मोटरों की भी सुरक्षा और जो उनको चलाएंगे उनकी भी सुरक्षा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए एक विद्युतकार को।